स्पायरोमाइड, लैसिक्स, लेसोराइड, एल्डेक्टॉन ये वो पेशाब आवर दवाइयाँ हैं जो बहुत सारे पेशेंट्स, ख़ास तौर पे हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स कॉमनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिस्म में इजाफी पानी भर जाना, फेफड़ों में पानी भर जाना, इसके बाद इन लोगों को, इन पेशेंट्स को मुतवातिर एक लो डोज़ में पेशाब आवर दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि फ्यूचर में जिस्म में इजाफी पानी भरने से बचा जा सके। इसके दिल के अलावा गुर्दे के अमराज में या जिगर के अमराज में, जिसमें पेट में पानी भर जाता है, उसमें भी इन दवाइयों का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो पेशेंट्स ये दवाइयाँ ले रहे हैं उनको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर अपने जहन में रखने चाहिए, उनके नॉलेज में होने चाहिए, क्योंकि उसके मुताबिक उनको अपनी दवाई की डोज़ को कम या ज़्यादा करना पड़ सकता है। पेशेंट्स ये दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उसके बाद इनको मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे जिस्म में थकावट रहना, जिस्म में दर्द रहना, लेकिन उनको नहीं पता होता कि इसकी आखिर क्या वजह है। तो मैं आज आपको ये बातें तफसील से बताऊँगा। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अरशद है, मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था स्पायरोमाइड, लैसिक्स कॉमनली इस्तेमाल होने वाली पेशाब आवर दवाइयाँ हैं। इसके साथ क्या होता है कि ये आपके जिस्म से इजाफी पानी को निकालती हैं। अब आपकी बॉडी का जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है, मौसम के मुताबिक, आपके वाटर इनटेक के मुताबिक। अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा लैसिक्स की गोली या स्पायरोमाइड की 40 mg वाली गोली गर्मियों के सीज़न में लेगा, सर्दियों के सीज़न में, हम एग्जांपल सर्दियों के ले लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में आपके वाटर लॉसेस कम हुए होते हैं, जिस्म में पानी भरने के चांसेस वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जिस्म से पानी का इखराज कम हो जाता है, पसीना नहीं आ रहा होता और आपके सांस की नाली से पानी ज़ाया होता है, वो सर्दियों में कम हो जाता है। तो अगर आप 40 mg ले रहे हैं और उसमें आप बिल्कुल स्टेबल रह रहे हैं, अब मौसम तब्दील हुआ, गर्मियों का, शदीद गर्मी का मौसम आ गया और उसके साथ जो है ना जिस्म से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है। आप चूँकि डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आप पानी कम पिएं, तो आप पानी उतना ही पी रहे हैं, लेकिन आप सेम डोज ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपसे जिस्म से इजाफी पानी निकलेगा, आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट कर जाएंगे। तो उस सूरत में आपको अपनी दवाई की डोज कम करनी पड़ सकती है। ऐसे में अपने कार्डियोलॉजिस्ट को या जो भी डॉक्टर आप जिसके अंडर ट्रीटमेंट हैं उनसे कंसल्ट करके उस दवाई की डोज़ को ज़रूर एडजस्ट कराएं, क्योंकि पेशेंट्स बहुत कॉमनली हमारे पास इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि जी जैसे ही हमने ये दवाई शुरू की है बहुत सख्त कमज़ोरी हो गई है, उठ के चला नहीं जाता, हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, हाथ पाँव बल में बल पड़ जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम बड़े फ्रीक्वेंटली सुन रहे होते हैं। उसकी ये वजह होती है कि आप ओवर डायूरीस हो जाते हैं, जिस्म से बहुत ज़्यादा इजाफी पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी हो रही होती है। तो ऐसे में मौसम के साथ आप अपनी जो दवाई की डोज़ है उसको एडजस्ट कराएंगे। इसी तरह फिर अगर आप, दूसरी बात ये कि इन दवाइयों का जो इफेक्ट है वो भी वेरिएबल होता है। हो सकता है आप किसी दिन ये दवाई लें और आपको बहुत मामूली सा पेशाब आए, और किसी दिन आप ये दवाई लें तो आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आए। तो उस सूरत में भी अगर बहुत ज़्यादा पेशाब आने के साथ आपको कमज़ोरी हो रही है तो ख़ुद आप अपनी डोज़ को कम कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उस डोज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। एक और तरीका ये कि आपको अपना ड्राई वेट पता हो, आप अपना वेट मॉनिटर करें। मिसाल के तौर पे आपका वज़न 70 किलो है और आप ये दवाई ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशाब आया और आपको कमज़ोरी भी महसूस हो रही है। अब आप वज़न चेक करते हैं तो आपका वेट 66-67 kg आ रहा है, यानी 3-4 किलो आपका वज़न कम हुआ है और बज़ाहिर कोई ऐसा आपने ऐसी चीज़ नहीं की जिससे वज़न कम हो। तो उस सूरत में भी आपके लिए क्लू है कि आपके जिस्म से बहुत इजाफी पानी निकल गया है, जो कि आपको डिहाइड्रेशन का सबब बन रहा है। आपका ब्लड प्रेशर भी हो सकता है थोड़ा लोअर साइड पर रह रहा हो, तो आपको अपनी दवाई कम करना और थोड़ा सा पानी के इनटेक को बढ़ाने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन इस डिसीजन को अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर लीजिएगा। एक और जो इसके साथ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि वो ये कि ओकेजनली अपने गुर्दे के टेस्ट इसके साथ चेक करते रहें, क्योंकि ये दवाइयाँ समटाइम्स आपके गुर्दे को डैमेज कर सकती हैं, आपके क्रिएटिनिन को थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं। अगर आपके जिस्म से इजाफी पानी ज़्यादा निकल जाए, आप ओवर डायूरीस हो जाएं, या ये समटाइम्स डायरेक्ट भी गुर्दे को डैमेज करती हैं। ऑल्दो वो लोग जिनमें बेसलाइन किडनी फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें मुतवातिर रिपीटेडली इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इनिशियली 2-3 हफ्ते, 2 या 4 हफ्ते के बाद, इसको जिन लोगों में नहीं शुरू हो दवाई वो 2 से 4 हफ्ते के बाद टेस्ट करा लें, और फिर आप 3 से 6 माह के वक्फे के साथ अपने गुर्दे के टेस्ट को भी ज़रूर देखते रहें। अगर इन प्रिकॉशंस को आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि इसके साथ ये जो इतने
आपको क्रिपलिंग सिम्टम्स आ रहे होते हैं जो कि आपको बिल्कुल मफलूज कर देते हैं कि आपका चलना फिरना उसके साथ मुश्किल हो जाता है और आपको हर वक्त जिस्म में दर्द, तकलीफ, ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे, अगर आप इन छोटी छोटी प्रिकॉशंस को फॉलो करें तो आप इन सिम्टम्स से बच सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि इन दवाइयों को एडजस्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से अपने सिनेरियो के मुताबिक, अपनी जो पूरी कंडीशन है उसके मुताबिक उन दवाइयों को एडजस्ट कराएं। अगर मुझसे मशवरा करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मुझसे कंसल्ट करने की डिटेल्स भी मौजूद हैं। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।